नमस्कार। जय हिंद। एक बहुत गरीब आदमी था। फटी हुई धोती और फटी हुई कमीज में अपनी 16-17 साल की बेटी को लेकर शहर के सबसे बड़े होटल में पहुंचा। होटल में पहुंचकर वहां एक टेबल लगे सेट पे कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अपनी बेटी को भी बैठाया। उसका फटा हुआ चप्पल तंग हालत देखकर वहां के वेटर आश्चर्य करने लगे। वेटर उसके पास आया और पिताजी और उसकी बिटिया के सामने 2 गिलास रखा, ठंडा पानी रख दिया और उस व्यक्ति से पूछा कि खाने में क्या लाऊं। वह गरीब व्यक्ति बोला, एक डोसा दे देना। वेटर बोला, सिर्फ एक? वह गरीब इंसान बताया, मेरी बिटिया पूरे जिला में मैट्रिक में प्रथम आई है और मैंने इससे वादा किया था कि जिस दिन तुम प्रथम आओगी, जिले में प्रथम आओगी, मैं तुम्हें अपने जिले के सबसे बड़े होटल में ले जाकर डोसा खिलाऊंगा और मेरे पास केवल एक ही डोसा के पैसे हैं, इसलिए भैया एक डोसा लाकर दे दो, क्योंकि मेरी बिटिया ने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पूरे जिला में 1 नंबर पर आई है, इसलिए इससे किया गया वादा मैं पूरा करने आया हूं। यह बात सुनकर वेटर का हृदय जो था वह पिघल गया। वह सीधे अपने मालिक के पास गया और सारी घटनाओं को बताया। मालिक से कहा, वहां एक टेबल पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, गरीब व्यक्ति और उसकी बिटिया, दोनों के लिए 2 प्लेट डोसे चाहिए, जिसकी पैसे मैं अपने खर्च से दूंगा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप मेरे तनख्वाह में से 2 डोसे के पैसे काट लें और मैं उसे डोसा खिलाऊंगा। होटल का मालिक आश्चर्य में पड़ गया। बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम उसे डोसा खिलाना चाह रहे हो? इस पर वेटर ने सारी बातों को मालिक को बता दिया कि उसकी बिटिया पूरे जिला में प्रथम आई है, मैट्रिक एग्जाम में टॉप की है और उसका गरीब पिताजी उसे डोसा खिलाने के लिए लाया है। उसके पास केवल एक डोसे के ही पैसे हैं, अतः मैं उसके पिताजी को भी डोसा खिलाना चाहता हूँ। आप मेरे तनख्वाह में से 2 डोसे के पैसे काट लें, मैं उन्हें खिलाना चाहता हूँ। इस पर होटल का मालिक बहुत प्रभावित हुआ और वहाँ बैठे सभी लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ एक ऐसी बच्ची बैठी हुई है जो बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिला में प्रथम आई है, इसलिए इसे मैं एक शानदार पार्टी देकर इसके मनोभाव को और इसके मनोबल को बढ़ाना चाहता हूँ। उसने एक टेबल को अरेंज करवाया और उस टेबल पे बहुत अच्छा से सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया और एक पार्टी का आयोजन किया और वहाँ बैठे सभी लोगों को एकत्रित करके उसके पिताजी और बिटिया के लिए 2 प्लेट डोसा और मिठाइयाँ लाकर दिया और उससे कहा कि यह जो पार्टी है वो मेरे तरफ से इस होनहार बेटी के लिए। पिता का दिल पसीज गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और सभी लोगों ने बहुत ही जश्न एवं जोशो खरोश से उस बिटिया के प्रथम आने का पार्टी दिया, जिससे बिटिया की आंखों में भी आंसू आ गए। इतना ही नहीं,
जाने के समय होटल का जो मालिक था वह उसे बहुत सारी मिठाइयाँ तथा 3 डोसे पैक करके दे दिए और यह बताया कि अपने आसपास मोहल्ला में जो भी है आपके गांव में सभी को मिठाई खिलाना। बिटिया और उसके पिताजी गांव की तरफ चल दिए। गांव पहुंचे और सभी को मिठाई खिलाई। बिटिया पढ़ने में लगातार मन लगाने लगी और आगे पढ़ते चली गई। समय बीतता गया और एक बार ऐसा समय आया जब बिटिया पढ़ते पढ़ते यूपीएससी की एग्ज़ाम टॉप की और आईएएस ऑफिसर बनी और कलेक्टर बनकर उसकी पोस्टिंग उसी ज़िला में हुई जहां पर वह होटल में खाना खाई थी। जैसे ही उस ज़िला में वह कलेक्टर बनकर पहुंची, उसे वह होटल याद था जिस होटल में उसने प्रथम बार 10वीं की परीक्षा में प्रथम की थी ज़िला में। तो जिस होटल में उसे खाना खिलाया गया था वह होटल याद था। वह जल्द ही एक सिपाही को भेजा और होटल में एक टेबल बुक करवाया और होटल के मालिक से कहवाया कि जिला पदाधिकारी आज यहाँ पर होटल में आएंगे। सभी लोग बहुत खुश हो गए जानकर कि जिला के पदाधिकारी और हमारे होटल में आने वाले हैं। सभी लोगों ने व्यवस्थित किए, सभी सामानों को जितना था सबको व्यवस्थित करके पूरे होटल को शानदार तरीके से सजा दिया। वह जिला पदाधिकारी बिटिया अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची और सारी व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित रह गई। एक जिला पदाधिकारी के स्तर से उस होटल को सजाया गया था। बिटिया होटल में पहुंची, वहाँ पर वही वेटर और उसके मालिक जो अपने कामों में व्यस्त थे। अच्छा से सजा हुआ होटल देखकर जैसे ही वह पहुंची वहाँ पर अपने टेबल पे जाके बैठी, वेटर वहाँ पे बोला, मैम क्या ऑर्डर करूं? वह लड़की खड़ी हो गई और अपने मालिक को बुलाने के लिए कही। जैसे ही उसका मालिक सामने आया, दोनों हाथ जोड़कर जिला पदाधिकारी से पूछा, मैडम क्या आदेश है? खाने में क्या लगाऊं आपके लिए? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इतना बात सुनकर जिला पदाधिकारी दोनों के सामने नतमस्तक हो गई और सिर झुकाकर बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूं जो आपके होटल में पहली बार अपने पिताजी के साथ डोसा खाने आई थी, जहां पर मेरे पिताजी को 2 डोसा खिलाने के पैसे नहीं थे। उस समय आप लोगों ने मेरी मनोभावना मेरे मनोबल को इतना बढ़ाया और एक शानदार पार्टी का आयोजन किया जो मेरे जीवन की प्रतिभा को, मेरे जीवन के लक्ष्य को बदल दिया। आपका यह मानवीय व्यवहार अतुलनीय था और आज आपके सामने मैं वही लड़की उपस्थित हूँ। यह सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए तथा कलेक्टर साहिबा के सामने हाथ जोड़ लिए। कलेक्टर बिटिया बोली, नहीं पिताजी, नहीं चाचा जी, आज पूरे होटल के खर्च मैं दूंगी और पूरे होटल में एक शानदार पार्टी करूंगी। यहाँ के मालिक को भी मैं पार्टी दूंगी और सभी को एक शानदार पार्टी दूंगी जिसका सारा खर्च मैं व्यय करूंगी। यह सुनकर सभी की आंखों में एक खुशी के आंसू झलक गए। सभी लोग प्रसन्न हो गए तथा वह अफसर बिटिया सभी लोगों को पार्टी दी है और इस तरह से वह एक प्रतिभावान पदाधिकारी बनकर उस जिला में पहुंचे। इसके साथ ही वहां पर सबसे अच्छे नागरिक का सम्मान के लिए दोनों को चयनित की तथा अगले दिन उसे पुरस्कृत किया। इस सम्मान को पाकर होटल का मालिक और वो वेटर गदगद हो गया, फूले न समाया तथा वह लड़की भी उन दोनों के कृतार्थ से अपने आप को अधिक समर्पित और अपने आप को ज़्यादा प्रभावित मानते हुए एक आदर्श स्वरूप स्थापित की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए।
समय और परिस्थिति कब किसका बदल जाए, मानवीय गुण हमेशा रखनी चाहिए और सभी का सम्मान करनी चाहिए। गरीब हो या अमीर, सभी के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए, क्योंकि किया हुआ ही वापस आता है। जिस कार्य में हम लगे उसे मनोयोग से करें और उसके लिए हम समर्पित रहें। धन्यवाद।